कक्षा 11 के गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 से पुनः शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो चुका था, मतलब उसको सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम सवालों को आगे के क्रम में देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे ए बराबर हमने लिख लिया ऐसे करके, फिर ऐसे कोष्ठक हमने बना दिया। ए बराबर ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिखने, जैसे ए बी सी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यानी समुच्चय का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से देते हैं और मझले कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से। यानी समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और समुच्चय को जो है हम कैपिटल लेटर से लिखा करते हैं। तो जब भी कोई समुच्चय लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए बी बराबर ऐसे करके 2 4 3 9 जो कुछ भी, तो हम समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ये समुच्चय का ये नाम है और इसके ये सभी सदस्य है, इसके एलिमेंट है, ये अवयव है। इसको अवयव कहिए एक एक को, या इसको क्या कहिए, सदस्य कहिए। हाँ, तो ये समुच्चय का नाम है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि एक बात तो क्लियर हो गया कि ये समुच्चय है और ये समुच्चय के अवयव है, 2 4 6 जो कुछ भी। अब इसमें जो भी अवयव होंगे वो एक ही अवयव दो बार नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 4, फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ 5 लिख दिया, तो इसमें 2 और 2 देख रहे हैं 2 बार है, तो इसलिए हम इसको 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि समुच्चय के जो भी अवयव होंगे उस अवयव में एक अवयव 2 बार नहीं होगा, या एक अवयव एक से अधिक बार आप नहीं लिख सकते हैं, केवल सिंगल बार ही लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं थोड़ी सी आगे कुछ जानकारी की तरफ। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया है कि a बराबर 3 1 5 9 ऐसे करके दिया है और हमसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि a डॉट डॉट ऐसे करके, फिर यहाँ लिख दिया 3, a डॉट डॉट 3। अब हमसे ये पूछा गया है, देखिए इसको समझिए इसका मतलब है, यहाँ पर एक सिंबल लगाना है। क्या लगाना है? सिंबल, एक चिन्ह लगाना है। जैसे ये जो 3 है, क्या इस समुच्चय के अंदर है कि नहीं, यानी जो 3 है इस समुच्चय का अवयव है कि नहीं। यानी ये समुच्चय का नाम है और ये जो है अवयव है, तो इस समुच्चय में ये अवयव मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे बिलोंग टू, ऐसे सिंबल पे, सॉरी ऐसे सिंबल लगाएंगे ऐसे। यानी कि जब ऐसे सिंबल लगाते हैं तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू, बिलोंग टू पढ़ते हैं। तो बिलोंग टू का मतलब कि ये अवयव इस समुच्चय में शामिल है, यानी इसका सदस्य है, इसमें उपस्थित है। यहाँ देखिए जो 3 है, क्या इस समुच्चय में नहीं है? है तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे। अगर ये भी यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया डॉट डॉट करके, यहाँ पर हमने लिख दिया 10, तो ये इस समुच्चय में क्या ये अवयव मौजूद है? नहीं है। इसमें तो एलिमेंट 9 तक ही है और इसमें ये 10 है, तो यानी ये जो अवयव है इस समुच्चय में क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट बिलोंग टू, यानी ऐसे बिलोंग टू का चिन्ह बना कैसे काटते हैं, नॉट बिलोंग टू। तो जब अवयव समुच्चय में शामिल रहेगा तो हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे, और जब शामिल ना हो तो नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना, यानी 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए। मतलब ये अवयव दिए हैं और ये समुच्चय दिया है। समुच्चय का नाम है a और ये अवयव है, और नीचे इससे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं और कहा गया है कि जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, जो डॉट डॉट करके खाली स्थान दिया गया है, इस खाली स्थान में आपको चिन्ह भरना है, सिंबल भरना है
बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू का। तभी आपको जैसे यहाँ समझाया गया था वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। दिया है कि 5 और ये समुच्चय का नाम है। तो समुच्चय ए के अंदर क्या ये 5 है कि नहीं? तो 5 इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 5 है, यानी 5 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे बिलोंग टू का चिन्ह, ऐसे बिलोंग टू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस, थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं ताकि समझ में आए ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए जो 8 है क्या इस समुच्चय में शामिल है? तो यहाँ पर देखिए इसमें 8 नहीं है, ये इसमें एलिमेंट जो है 6 तक ही है, यानी 8 इसमें शामिल नहीं है, तो हम इसमें नॉट बिलोंग टू लगा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो 0 है, 0 क्या इस समुच्चय में शामिल है? तो इसमें 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो लगाएंगे नॉट बिलोंग टू। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। यहाँ जो 4 है क्या इस समुच्चय में शामिल है? तो शामिल है, यहाँ पर शामिल है, इसलिए यहाँ लगा देंगे बिलोंग टू का चिन्ह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट 2 है इस समुच्चय में शामिल है कि नहीं? तो यहाँ एलिमेंट 2 जो है इस समुच्चय में शामिल है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे बिलोंग टू का सिंबल। एक बार और ध्यान दीजिए, यानी अवयव 5 इस समुच्चय में शामिल है, इसलिए यहाँ बिलोंग टू का चिन्ह है। अवयव 8 इस समुच्चय में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट बिलोंग टू का चिन्ह है। अवयव 0 इस समुच्चय में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट बिलोंग टू का चिन्ह है। अवयव 4 इस समुच्चय में शामिल है, इसलिए यहाँ बिलोंग टू का चिन्ह है। अवयव 2 इस समुच्चय में शामिल है, इसलिए यहाँ भी बिलोंग टू का चिन्ह है। अब हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है? देखिए रोस्टर रूप क्या है? रोस्टर रूप, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि a बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण विधि में। तो थोड़ा सा इसको एलिमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो पहले ए दिया है तो ए लिखेंगे बराबर। उसके बाद आपको पता है कि समुच्चय के अवयव को हमेशा मझले कोष्ठक अंतर लिखा जाता है, तो मझले कोष्ठक बनाएंगे। अब ये संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है? 6 से कम। तो 6 से कम का मतलब